दोस्तों ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज हैं पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कि आप फिक्र ना करें, तहरीक लब्बैक को मैं कंट्रोल कर लूंगा। कि भाई कहाँ गए अताउल्लाह शाह बुखारी को मानने वाले, बंद से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनके लिए जी एक बहुत बड़ा सबक है। तो मुसलमानों के जज्बा ईमानी से डर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शीदा टल्ली अगर ये वाकया कामयाब सियासतदान है तो मेरी रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह मुझे ऐसा कामयाब सियासतदान न बनाना। दोस्तों ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज हैं पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के। सब लोगों को मालूम है, वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये शेख रशीद के लिए क्या था, आज शेख रशीद ने उसके को सही मुश्किल में डाल दिया है। आज उसको मालूम पड़ गया है कि इमरान खान साहब क्या कहता है कि यू टर्न लेने वाला अच्छा लीडर है। तो जो इमरान खान साहब ने शेख रशीद के हवाले से यू टर्न लिया था, तो वो अब उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, लाजमी हरगिज़ चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों शेख रशीद ने इमरान खान साहब को हमेशा धोखे में रखा, और इमरान खान साहब भी कोई साफ धुले हुए नहीं है, वो भी सेम ही है, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या कहा है कि आप फिक्र ना करें, तहरीक लब्बैक को मैं कंट्रोल कर लूंगा, क्योंकि मैंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि मैं सबसे बड़ा आशिक रसूल हूँ। क्योंकि इसने नवाज शरीफ की मुखालफत में, जब नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म नबूवत के ऊपर हमला हुआ था, तो इसने आवाज़ उठाई थी। तो ये समझता है कि लोग नहीं समझते कि ये सियासत कर रहा है, तो इसने समझा कि भाई मैं तो आशिक रसूल हूँ, मैंने तो आवाज़ उठाई थी, लोग तो मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर इमरान खान साहब ने भरोसा किया और इसने इमरान खान साहब को सही खड्डे में डाल दिया है। तो दोस्तों शेख रशीद, मैं आप लोगों को जिस लिए वीडियो बना रहा हूं, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा थोड़ा आगे जाके। लेकिन उससे बताने से पहले मैं ये बता दूं कि नवाज शरीफ के दौर में जब ख़त्म नबूवत में कानून में तरमीम करने की कोशिश की गई थी, तो उस टाइम शेख रशीद ने कहा था कि भाई कहाँ गए अताउल्लाह शाह बुखारी को मानने वाले, कहाँ हैं अताउल्लाह शाह बुखारी को मानने वाले, उसको चाहने वाले। ख़त्म नबूवत में चेंजिंग हो रही है। तो उसका आज जवाब दिया है मौलाना आज़म तारब के साहबजादे मौलाना मुआविया आज़म साहब ने। उसने अपना एक वीडियो बयान जारी किया। वो वीडियो बयान सुनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दोस्तों जब आप हक पे होंगे, जब आप सच पे होंगे, आपका जो नारा होगा, आपका जो नज़रिया होगा, आपका जो मंशूर होगा, जब सही मैनों में खालिस्तान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए होगा, तो फिर ये फ़िरका वराइयात या हम ये कह दें कि या एक मखसूस किस्म का तबका ये इस चीज़ की नारा लगा रहा है, इससे मैं अपना सियासी मफाद ले रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। फिर जो आपके मुखालफिन भी होते हैं वो भी जोक दर जोक आपका साथ देते हैं। इसलिए जहाँ भी तहरीक लब्बैक का ऐसा धरना होता है किसी नामूस के लिए या किसी ख़त्म नबूवत के लिए होता है, तो उस धरने में तहरीक लब्बैक के कारकुन तो होते ही होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद होती है कि जो तहरीक लब्बैक से तल्लक नहीं रखती, मुख्तलिफ जमातों से उनका ताल्लुक होता है, लेकिन वो किसके लिए, नामूस के लिए और ख़त्म नबूवत के लिए तहरीक लब्बैक का साथ देते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान है। क्योंकि ये एक ऐसा एक पॉइंट है ख़त्म नबूवत नामूस, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान में चाहे अहले हदीस है, देवबंदी है, बरेलवी है, एलसी है, जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, तो इस नुक्ते के ऊपर वो मुत्तफ़िक हैं कि नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के लिए जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब या अब मौजूदा अल्लामा साद रिजवी साहब की जो कोशिशें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इसलिए मौलाना मुआविया आज़म साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया। सबसे पहले आप वो वीडियो बयान देखें, फिर जाके मैं आगे बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ दौरे हुकूमत था, अपोजिशन में शेख रशीद साहब थे। हुजूर की ख़त्म नबूवत की बात आई तो शेख रशीद साहब ने दुखे दिल से असम्बली में कहा, कहाँ है अताउल्लाह शाह बुखारी के मानने वाले, आज हुजूर की इज़्ज़त की बात आ गई है। वक्त बदल गया, शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला बन गए। शेख रशीद साहब, अताउल्लाह शाह बुखारी तो साद हुसैन रिजवी की शक्ल में लाहौर की सड़कों पर है, आप वज़ीर दाखिला हैं, आप किधर है? तो दोस्तों आप लोगों ने सुना है कि मौलाना मुआविया आज़म साहब ने कितने खूबसूरत अल्फाज में कितनी ज़बरदस्त बात की है। उसने शेख रशीद को जवाब दिया है कि भाई शेख रशीद साहब उस टाइम तो आप क्या कहते थे, कहाँ है अताउल्लाह शाह बुखारी को मानने वाले, तो आज लाहौर की गलियों में अताउल्लाह शाह बुखारी की शक्ल में अल्लामा हाफिज साद रिजवी साहब आप में मौजूद हैं और आप पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं। आप कहाँ खड़े हैं, ये मुल्क में क्या हो रहा है? तो दोस्तों ये जो मौलाना मुआविया आज़म साहब का ये जो बयान था, ये तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करने वालों के लिए तो यानी कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो तहरीक लब्बैक
अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का अकीदा है या वो जिस मसलिक से तअल्लुक़ रखते हैं, अहले सुन्नत बरेलवी जमात से तअल्लुक़ रखते हैं, उनके जो मुखालिफ हैं, जो मकतबा देवबंद से तअल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके लिए जी एक बहुत बड़ा सबक है। उनके लिए भी एक बहुत बड़ा, यानी कि अमीर मुआवी साहब ने उनको बता दिया है कि भाई आप जिस अताउल्लाह शाह बुखारी के पैरोकार हैं, जो आप अपने मकतबा फ़िक्र के सबसे बड़े उसको सब कुछ मानते हैं, आज मौजूदा दौर में अगर अताउल्लाह शाह बुखारी को आप लोगों ने देखना है तो वो अल्लामा साद रिजवी साहब को देख लो। ये कौन कह रहा है? ये देवबंद अक़ीदा से तअल्लुक़ रखने वाला कोई आम आदमी नहीं है। ये मौलाना आज़म तारिक साहब जो सब लोग जानते हैं, वो नामी ग्रामी यानी जो शख्सियत थी, उसको उसकी किसी के तारफ़ का वो मुताज नहीं है। उसके साहबजादे हैं और वो ये पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, रह चुके हैं। तो ये है, ये क्या कह रहा है कि ये आज के मौजूदा दौर में अगर आप लोगों ने अताउल्लाह शाह बुखारी को देखना है तो वो अल्लामा साद रिजवी साहब को देख लो। तो दोस्तों, क्यों एक 22 साली आदमी को इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब एक यानी कि अनफिट आदमी थे, एक माजूर आदमी थे, उसको एक 2-3 साल में इतनी मकबूलियत क्यों मिली? लोगों ने उसको इतनी इज्जत क्यों दी? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि उसने मुसलमानों की जो बेसिक, जो हम नेचुरली जो चीज़ हमारे अंदर है उसको उजागर किया है। हमारे अंदर जो इश्क के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम जो एक मुसलमान है, जो हमारे अंदर ये चीज़ जो सामने आनी चाहिए, जो यहूद नसारा को दिखानी चाहिए। क्योंकि यहूद नसारा हमारी नमाज, रोज़े, हज, ज़कात से परेशान नहीं है। उनके कंट्री में जाओ, उनके मुल्क में जाओ, बहुत अच्छी अच्छी मस्जिदें हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी बाहर खड़ी होती है, मिलाद के प्रोग्राम भी होते हैं, ज़ाकर वगैरह भी होते हैं, इज्तिमात भी होते हैं और उसके बाद तबलीग भी होती है। उन्होंने कभी इसमें रुकावट नहीं डाली, क्योंकि उनको डर है तो मुसलमानों के जज्बा ईमानी से डर है, हमारे इश्क से डर है। क्यों? इश्क ही होता है कि जो मैदान जंग में फतहात की सबसे वजह बनता है। क्योंकि ये असले, ये सब कुछ तो आप अब्दुल्ला बिन उबई भी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देख लो, जब उन्होंने अलग मस्जिद क्यों बनाई थी, उनको मालूम हो गया था यहूदियों को कि हम मुसलमानों के साथ जंग तो नहीं जीत सकते, क्योंकि ये 10 होते हैं, हम 50,000 होते हैं, ये जीत जाते हैं। हम कभी 300, हम 1100 होते हैं, ये 313 होते हैं, हम जीत जाते हैं। हमारी तादाद लाखों में होती है, इनके हज़ारों में होती है, जीत जाते हैं। उन्होंने बोला कि इनमें इंतशार फैलाओ, इनमें जज्बा ख़त्म करो, इसमें जज्बा ईमानी ख़त्म करो। तो दोस्तों, जो हमारे अंदर असल मुसलमानों के लिए जो चीज़ होनी चाहिए, जो यहूद नसारा को दिखानी चाहिए, उसको जो काम किया है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने किया, अभी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं अल्लामा साद रिजवी साहब। तो मेरी गुजारिश उन सब दोस्तों से, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों से है कि यार आप अपने इख्तलाफात अपनी जगह रखो, अपने अकायद अपनी जगह रखो, लेकिन जो उसने नारा दिया है कि ये ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत, उसके लिए सबको एक ही प्लेटफार्म पे होना चाहिए। जो हमारे हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं, सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं वो यहूद नसारा के पिट्ठू हैं। कोई वो ऐसा पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहते जिससे उनके अबौ अजदाद हैं, जहाँ उन्होंने रहना है, जहाँ से वो आए हैं, जहाँ से उन लोगों को तैयार करके भेजा गया है, कि वो नाराज़ ना हो जाए। उधर से उनको डायरेक्शन मिलती है, कभी FATF के शक्ल में मिलती है, अभी किस बिल के शक्ल में मिलती है, कभी मदरसों को अक़वाम मुत्तहिदा क्लियर कर रहा है। तो उसके लिए ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इसलिए उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए, उनको गलत फैसला करने से रोकने के लिए हम लोगों को मैदान में आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इख्तलाफ करेंगे, अगर उलमाए देवबंद हैं कि आलिम हैं या जो अहले हदीस की तल्लक रखने वाले हैं, अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून हो और ये मसला, इनमें इत्तफाक भी हो सकता है। कई दोस्त बोलते हैं कि यार अगर ये इस्लामी हुकूमत आ जाएगी तो इनका इत्तफाक कैसे होगा, देवबंदी बरेलवी शिया का इत्तफाक, क्योंकि इसमें तय किया जाता है कि यार हम अब किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएं, ख़त्म नबुव्वत पे इकट्ठे हो जाएं, नामूस रिसालत पे इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, बात नहीं है। तो मैं ये दोस्तों ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात को दूर करके, उनको अलग रख के हमको एक ही प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे हुक्मरान हैं, इन लोगों ने तहय्या कर लिया कि पाकिस्तान को लिबरल ही बनाना है, पाकिस्तान को यूरोप की तरफ से लेके जाना है। क्योंकि ये वहाँ से आते हैं या वहाँ से तैयार होकर आते हैं, फिर ये हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं। कोई नामूस रिसालत का नाम लेता है, कोई रियासत मदीना का नाम लेता है, कोई रियासत मदीना के असूलों की बात करता है, लेकिन अमली जो इनके काम होते हैं, ग्राउंड पे जो इनके काम होते हैं, वही होते हैं जो यहूद नसारा को काबिल कबूल होते हैं। अब लोगों को मालूम है, यकीन कर, उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ था जब मोटरवे के ऊपर लड़की के साथ, औरत के साथ ज्यादती हुई थी, कि जब उसके मुजरिम गिरफ्तार हुए थे तो इमरान खान साहब से जब सवाल किया गया कि खान साहब क्या उसके मुजरिमों को सरेआम फांसी नहीं होनी चाहिए,
तो इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए, लेकिन जब हमने इसको चेक किया, इसके ऊपर हमने सर्च किया तो मालूम पड़ा कि ये यूरोप को पसंद नहीं है। तो दोस्तों हम अपने मुल्क में एक कानून भी यूरोप की मर्जी से नहीं बना सकते, तो फिर हम किस नाम के मुसलमान हैं? फिर हमारे मुल्क में बरकत कैसे आएगी? फिर अल्लाह की ज़ात हमारे साथ, जैसे कि अल्लामा साद रिजवी साहब कहते थे ना, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते थे कि जब जंगों में उस टाइम नबी पसम के दौर में जब फरिश्ते आते थे ना मदद के लिए, जैसे कि बड़ा मशहूर है जंग बदर में फरिश्ते आए थे, तो खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते हैं कि कसम से आज भी फरिश्ते आएंगे, आज भी फरिश्ते हमारी मदद के लिए आएंगे, पहले हम अल्लाह वाले बने तो सही। तो दोस्तों जब हम अल्लाह वाले बनेंगे तो फरिश्ते भी हमारे साथ आएंगे, हमारे मुल्क के हालात भी ठीक होंगे, हमारी मैशत भी ठीक होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम जब तक झूठे नारे अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे और काम वो करेंगे जो यहूद नसारा को पसंद है, तो फिर पाकिस्तान में ऐसे ही होएगा। दोस्तों ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इसमें मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये हुकूमत के लिए तो मेरा ख्याल है परेशानी बढ़ती जा रही है, और बढ़नी चाहिए, क्योंकि उसने हमेशा धोखे और फरेब से काम लिया है। देखो आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, हक सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।